हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है बीमार। ये मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों। चलिए इस कहानी को हम सुनते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ जीव को बीमार कहा जाता है। बीमारी एक अभिशाप है जिसका दुष्परिणाम बीमार व्यक्ति पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी एक किसान के लड़के की है जिसका नाम दुष्यंत था। उसने बचपन से ही अपने पिता को खेती में जूझता हुआ पाया हुआ था। इसीलिए उसका सपना था कि वह कृषि विभाग में अधिकारी बने और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। दुष्यंत पढ़ाई में बहुत होशियार था। पढ़ाई खत्म होते ही दुष्यंत ने कृषि विभाग से संबंधित नौकरियों में आवेदन देना शुरू कर दिया था और परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में दुष्यंत को उसकी इच्छा अनुरूप उसी के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कृषि अधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति मिल गई। नौकरी मिलने से दुष्यंत बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब वह अपनी सेवाएं किसानों के हित में देना चाहता था और उसी सिलसिले में वह कई गांवों का दौरा करने लगा। अलग अलग जगह जाने लगा। वह किसानों को मिलने लगा, किसानों को अच्छे किस्म की फसलें बोने के लिए बोलता था, प्रेरित करता और खेतों में कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल करने को कहता था। किसान भी दुष्यंत की बात से बहुत प्रेरित होने लगते थे। कुछ ही महीने गुजरते ही दुष्यंत की मेहनत ने असर करना शुरू कर दिया। खेतों में फसलें लहराने लगी। दुष्यंत किसानों की लहलहाती फसल देखकर बहुत खुश रहने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल किया है, जिससे वह किसानों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का माध्यम बन रहा है। एक दिन दुष्यंत एक खेत में भ्रमण कर रहा था। उसी वक्त अचानक उसे खून की उल्टियां होने लगती है। खून देखकर वह घबरा जाता है। वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर दुष्यंत के शरीर का परीक्षण करके बताते हैं कि उसे कैंसर है। कैंसर का कारण पूछने पर उसे पता चलता है कि कई वर्षों से हानिकारक कीटनाशक के इस्तेमाल से उत्पादित अनजान को खाने के कारण उसे कैंसर हुआ है। बीमारी के बारे में पता चलते ही दुष्यंत की दुनिया उजड़ जाती है। उसका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसके सपने बिखर गए थे। डॉक्टर ने उसके शरीर पर शारीरिक परीक्षण के बाद बताया कि वह कुछ ही सालों तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। डॉक्टर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए और घर में आराम करना चाहिए, ताकि तुम कुछ समय ज़्यादा जीवित रह सके। दुष्यंत डॉक्टर की सलाह के अनुसार नौकरी छोड़ देता है और अपने परिवार में आराम करने लगता है। दुष्यंत के बीमार होने से उसके पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है। दुष्यंत की उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था, लेकिन अब उन्हें ही अपने बेटे का सहारा बनना पड़ रहा था। उन्होंने दुष्यंत को ठीक करने के लिए कई डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दुष्यंत की बीमारी आखिरी चरण पर पहुंच चुकी थी और अब विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। दुष्यंत पूरी तरह से जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। वह ज़्यादातर समय अपने परिवार में उदास बैठा रहता था। दुष्यंत के पिता ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। कब तक ऐसे घर में मायूस बैठे रहोगे? थोड़ा बहुत घूमोगे तो तुम्हारा मन बदलेगा। दुष्यंत अपने पिता की बात मानकर एक सुनसान पहाड़ पर जाकर रोजाना बैठने लगा। एक दिन दुष्यंत सुबह सुबह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक बांझ
पत्थर से चोंच टकराते हुए दिखाई दी। दुष्यंत बाज को काफी देर तक घूरता रहा। बाज एक एक करके अपने पंख नोच रहा था। दुष्यंत को बाज की यह हरकत काफी अजीब लग रही थी। वह सोचने लगा कि कोई पक्षी भला खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बाज को बुरी हालत में देखकर उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। तभी उसे पहाड़ी के नज़दीक एक चरवाहा दिखा। दुष्यंत तुरंत उस चरवाहे के पास पहुंचा और उस बाज के बारे में पूछने लगा। चरवाहा एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसे जंगल के कई पक्षियों का अनुभव था। उसने तुरंत उत्तर देते हुए कहा कि तुम जिस बाज को देख रहे हो वह अपने नए जीवन की तैयारी कर रहा है। दरअसल बात यह है, वह अब बूढ़ा हो चुका है और उसका शरीर बीमार है, जिससे वह अपना शिकार करने योग्य नहीं है। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से इतना यातनाएं झेलने के बावजूद वह बाज कुछ ही महीनों के अंदर नए पंख और नई चोंच के साथ फिर निकल पड़ेगा अपने जीवन के सफ़र में। चरवाहे की बात सुनकर दुष्यंत के मन में आत्मविश्वास की किरण चमकने लगे। वह तय करता है कि वह भी बाज की तरह अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। वह पहाड़ी के नीचे उतरकर फिर से अपना अधूरा काम पूरा करने निकल पड़ता है। दुष्यंत अपने पिता से कहता है कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक एक संस्था के माध्यम से किसानों के हित में कार्य करूँगा। बस फिर क्या था, दुष्यंत ने एक एनजीओ के साथ माध्यम से अपने रुके हुए मिशन को किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनः प्रारंभ कर दिया। दुष्यंत समझ चुका था कि जिंदगी लंबी जीने से अधिक महत्वपूर्ण सार्थक जीना होता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।